अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर ख़ान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी करिएगा लाजमी, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली डिलीवर होती रहे। हम अपनी वीडियोस में अपने लेक्चर पर डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन में बात करते आ रहे हैं। आज हम जिस ऑपरेशन जिस सिस्टम को चूज़ किया है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, वो हमारा एक ऑपरेशन है, एक एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं इंसिनरेशन, यानी किसी भी चीज़ को डिस्पोज ऑफ करना जो वेस्ट ऑफ होता है आपके इंडस्ट्री के अंदर। इसका एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं और आपको इसको किस तरह इंसिनरेट किया जाता है। इंसिनरेट बेसिकली आप करते किन चीज़ों को हैं जो आपकी इंडस्ट्री में वेस्ट ऑफ मटेरियल हो रहा होता है, क्योंकि सारा ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लीगल सैंपल्स होते हैं, लीगल डेटा होता है और कंट्रोल चीज़ें होती है, कंपनी के आपके नेम होते हैं उसके ऊपर। तो उनको कभी भी इस तरह नहीं फेंका जाता, कभी भी इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता बगैर सिस्टम के। उसका बाकायदा एक सिस्टम है जिसके तहत आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इंसिनरेट करते हैं। ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट कंपनी में है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, बजट है, लेकिन रिक्वायरमेंट इसकी नेसेसरी है। आपको ये करना होता है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सिस्टम का बेहतरीन पार्ट है और आप इससे डेविएट भी नहीं कर सकते, अवॉइड भी नहीं कर सकते, इसको आप छोड़ भी नहीं सकते। फिर वही बात के डिपेंड करता है बहुत सी कंपनियों पे। कुछ लोग इसको आसान अल्फाज में समझा दूँ, देसी स्टाइल में कर रहे होते हैं और वो उसकी सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। अच्छा तरीका यही है कि आप इसको सिमुलेशन के लिए किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी से आप सर्टिफिकेट लेते हैं। तो ऑडिट में आपसे किसी भी इंडस्ट्री में पूछा जाता है कि आपका जो कंपनी का वेस्ट है उसको आप कैसे इंसिनरेट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है आपका। तो इसको हमेशा एक डॉक्यूमेंट के तहत इंसिनरेट किया जाता है और डिफरेंट जनरल बॉडीज जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं उनसे सर्टिफिकेट लिया जाता है। ये कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट वेरी करेगा। छोटे कंपनीज में जहाँ सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता तो वहाँ आपको ये चीज़ों को एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए आप नहीं देखेंगे। जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अच्छी ग्रोइंग कंपनीज है, जो सिस्टम को फॉलो करती है, अपने स्टाफ को ट्रेन करती हैं, उनको सर्टिफिकेशन दिलवाती हैं, जो एक्रीडिशंस लेती सारी चीज़ें, तो उनके यहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं। वो एक एक चीज़ को भी सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, उस किसी भी सिस्टम को लेफ्ट नहीं करते। हम बात कर लेते हैं कि अच्छे कॉर्पोरेट में अगर आप काम कर रहे हैं, इसको आप किस तरह इंसिनेट करते हैं। इंसिनेट बेसिकली होता है क्या है कि आपके लीगल सैंपल्स हो गए, आपके लीफलेट्स हो गए, आपका वो मटेरियल जो रॉ मटेरियल जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में है, स्टेबिलिटी के सैंपल्स हो गए, और वो केमिकल्स जिनकी एक्सपायरी आ चुकी है लेकिन आपके पास स्टॉक में इन हैंड है, आपके पास रह गया है, बच गया है, तो वो सारे मटेरियल्स को, और जो प्रोडक्शन का वेस्ट ऑफ है, डेली रूटीन का भी, और जो 6 मंथ पे जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं वो भी। हाँ, बात यहाँ पे हो जाएगी कंपनी में एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे हो जाती हैं। तो एक्स्ट्रा नहीं होती, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ कैलकुलेटेड और हिसाब से होती है। बात यह है कि वो जो एक्सेस में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जगहों में ऑपरेशन ऐसा हो रहा है तो उसको आप सेफ साइड पर रखने के लिए कुछ सैंपल्स को एक्स्ट्रा लेते हैं जो एक्सेस में काउंट हो जाती है। लेकिन वो कोई चीज़ इंडस्ट्री के अंदर कभी भी ऐसा नहीं है कि जो बेस्ट साइज उससे ज़्यादा बन जाए, नेवर पॉसिबल। जो बेस्ट साइज रिक्वायर्ड होता है वही बनता है। लेकिन जो आपका इन यूज़ केमिकल्स होता है वो आपका एनुअल बेसिस पे 6 मंथ का स्टॉक आपके पास आ रहा होता है एज़ पर ऑर्डर्स। आप जानते हैं, जो लोग बिजनेस में होते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ऑर्डर्स कभी भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते, साल में कभी कुछ कभी कम होते। तो उस बेस पे आप एक टेंटेटिव कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। स्टॉक केमिकल का हो या किसी भी चीज़ का आपके पास अवेलेबल होता है, वो इन हैंड हो जाता है, तो वो एक्सपायरी पे आ जाता है। तो उसको कैसे इंसिनेट करते हैं, जैसे कि आसान अल्फाज में समझ ले, घर के अंदर आप कोई भी चीज़ डस्टबिन में फेंक देते हैं। इंडस्ट्री में, फार्मा में, कल्चर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइंटिफिक इन्वायरमेंट है, साइंटिफिक लोग काम करते हैं, तो वो एक रूल्स रेगुलेशन के तहत से चीज़ों को इंसिनेट करते हैं। अब प्रोडक्शन का वेस्ट भी होता है, आपके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का भी वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है, आपके यहाँ जो इंडस्ट्री में मशीनरी यूज़ हो रही थी उनका वेस्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप तरतीब से वेस्ट करते हैं, और किस तरह होती है स्टेप बाय स्टेप आप आगे आके देखेंगे। एक अच्छी कंपनी की, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उनके यहाँ जब भी कोई चीज़, कोई केमिकल, कोई मटेरियल जब उसको इंसिनेशन किया जाता है तो उसकी बाकायदा एक सर्टिफिकेशन ली जाती है। प्रोसेस ये है जो नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो यही है कि जिस डिपार्टमेंट का ये चीज़ें होती है इंसिनेशन की, वहाँ का नॉमिनेटेड बंदा अपने सर्विसेज डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करता है। सर्विसेज डिपार्टमेंट के इंडस्ट्री के अंदर प्रीमिसेस में क्या होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है, वो टेक्निकल प्रीमिसेस से बाहर होता है लेकिन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। उनसे आप अप्रोच करते हैं, उनसे अलाइन करते हैं, वो किसी सर्टिफिकेशन बॉडी को अप्रोच करते हैं। तो फिर उनका एक एडमिन का बंदा और जिस डिपार्टमेंट की चीज़ होती है, इसमें मेन बेसिक जो फोर्स हो रहा था कंटेंट, वो
जो एरिया होते हैं वो क्वालिटी इंश्योरेंस के लोग होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। उनका एक इन्वॉल्वमेंट बनता है और एडमिन का लोग जाके उस सर्टिफिकेशन बॉडी के पास जाते हैं, अपनी सुपरविजन में उस चीज़ को वहाँ पहुँचाते हैं जो आपका इंसिनेशन का मटेरियल है। वो फिर वहाँ जाके जो सर्टिफिकेशन बॉडी है उसको इंसिनेट करती है, यानी जलाती है, डिस्पोज ऑफ करती है। उनके पास एक अपना एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत अपनी सुपरविजन में आप वहाँ पहुँचा देते हैं, तो वो उस चीज़ को फिर डिस्पोज ऑफ करके आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। फिर उस सर्टिफिकेट को आप अपने रिकॉर्ड पर रख लेते हैं कि हम बस ये चीज़ है, सिस्टम हमने एग्जिस्ट किया हुआ है, सिस्टम को फॉलो करते हैं। कोई भी हमारे पास जो डिस्पोज ऑफ या इंसिनेशन मटेरियल होता है हम बाकायदा उसकी सर्टिफिकेशन लेते हैं। ये है एक अच्छा तरीका जो किसी अच्छी इंडस्ट्री में पाया जाता है। फिर आप आ जाते हैं एक छोटे सेटअप पे, जहाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट तो करती है लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, बिकॉज सेट कल्चर ज़रा डिफरेंट होता है। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इस पे हम किसी वक्त बात करेंगे कि मल्टीनेशनल और सेट का कल्चर होता क्या है, उसको भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे एक लंबी डिटेल में, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। मैंने सारे स्टेप देखे हुए हैं, तो मैं आपको डीपली चीज़ें बताऊंगा कि होता क्या है, इन्वायरमेंट क्या होता है, और कौन सा इन्वायरमेंट लोगों के लिए बेस्ट होता है काम करने का, कहाँ हम बेहतर सीख सकते हैं, कहाँ नहीं सीख सकते हैं, कहाँ अपनी आप एबिलिटीज़ को, कहाँ अपनी अप्रोच को, अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। तो छोटा सेटअप है। अगर आपके पास हर्डल्स है जो ऑडिट में, डेफिनेटली ज़ाहिर है ऑडिटर आपसे पूछता है कि हमें आप सर्टिफिकेशन दिखाएं, इंसिडेंट कैसे करते हैं। तो वो छोटे सेटअप के अंदर क्या होता है, या तो अब आपके पास एग्जिस्ट तो है नहीं, लेकिन अब छोटा सेटअप का सेट किया रहेगा भाई हम सर्टिफिकेशन नहीं ले रहे, तो क्या किया जाए। तो फिर एक छोटे स्केल पे आप ये होता है कि आप अपनी सुपरविजन में अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अगर आपने वही डिस्पोज ऑफ करना है जो आपका वेस्ट मटेरियल है, मेडिसिन से जो भी है, टेक्निकल चीज़ है, उसको आप अपने निगरानी में, अपने एडमिन की निगरानी में किसी भी पानी में डिस्पोज ऑफ करके वही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये है एक छोटा सा तरीका है जो आप डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि किसी के हाथ पे चीज़ें नहीं आनी चाहिए डायरेक्टली। ऐसा नहीं, इवन के जो आपकी मेडिसिन का या यूनिट कॉटन का लीफलेट होता है, जो और यूनिट कॉटन बाजाते खुद होता है या ब्लिस्टर होता है, उसको भी कभी भी डायरेक्टली डस्टबिन के अंदर नहीं फेंक सकते। उसको भी आपने रैप्चर्ड करके फेंकना है, ताकि किसी गलत इस्तेमाल में कोई इसको बंदा इस्तेमाल ना लाया। ये आम चीज़ें होती नहीं है, साइंटिफिक चीज़ें होती है, सारा लिटरेचर होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। तो इसको एक बाकायदा एक सिस्टम के तहत इंसिनेट करना चाहिए। थोड़ा और आसान समझ लें कि घरों के अंदर आप देखते हैं कि आपके पास सिर्फ एक डस्टबिन होती है जिसमें आप चीज़ काटी और फेंक दी। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में आपको किसी भी एरिया के अंदर डस्टबिन भी 3 रखने चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जिस पे आपका मेंशन होना चाहिए सॉलिड वेस्ट, दूसरे पे आपका सिर्फ डस्टबिन, और तीसरे पे आपका इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या है, लेट्स सपोज जहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ आपकी एनालिसिस हो रही है, जो भी डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट में मेडिसिन या जो आपका फार्मास्यूटिकल चीज़ें हैं, केमिकल से डायरेक्ट इंटरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है किसी भी मटेरियल से, फैब्रिक से, तो वो मटेरियल फैब्रिक इंसिनरेशन वाले डस्टबिन में जाना चाहिए। फिर उसको सेग्रीगेशन करके फिर डिस्पोज ऑफ करके वही सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए। इसी तरह आपका ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है, और सिंपल वाटर आपका वेस्टेज जो आता है वो भी है। तो उसका भी अलग सेग्रीगेशन करना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। आप और इसकी सेग्रीगेशन भी आप रखनी चाहिए। तो क्योंकि यही एक अच्छा तरीका है जब आप सर्टिफिकेशन लेने के लिए और डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ताकि आपकी चीज़ें आइसोलेटेड हो, सेग्रीगेटेड हो, और आपको ऑर्गेनिक वेस्ट अलग हो, ताकि आपको इंसिनरेशन में आसानी हो। तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना था कि इंसिनरेशन होता क्या है। तो इसको हमने छोटी सी वीडियो बनाई कि इंसिनरेशन करने का बेस्ट तरीका क्या है, अच्छे सेटअप में किस तरह किया जाता है, और छोटे सेटअप में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। और इसका बाकायदा फाइलिंग आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन आपने लाजमी लेनी है, इंसिनरेशन के लिए सर्टिफिकेशन लाजमी लेनी है किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी से। इंटरनेशनल में बाहर से आप ले सकते, जैसे ISO हो गए और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो सर्टिफिकेशन आपको देते हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, इंडस्ट्री के कल्चर के हवाले से, इंडस्ट्री के टेक्निकल डॉक्यूमेंट के हवाले से। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।